बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बड़ी जंग छिड़ गई। अमरीकी फौज जंगी जहाज़ों और तबाहकुन असलहे के साथ रूस के खिलाफ पहुंच गई। रूसी जंगी तैयारों की तबाहकुन मिसाइलों से लैस गैर मामूली परवाजें। अमरीका को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग एक बहुत बड़ी, बल्कि यूं कह लीजिए कि तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने पहले तो ये ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को हर किस्म का असलहा और गोला बारूद फराहम करेगा, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर अगली बारी यूरोप की होगी और ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों पर रूस की जानिब से हमला किया जाए। यूरोप के किसी भी मुल्क पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इसी बात को लेकर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, याद है कि चंद दिन पहले रूस को 100 सालों में पहली मर्तबा डिफॉल्ट करार दिया गया था। डिफॉल्ट करार देने की रिपोर्टें भी सामने आई थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, इससे यूँ लग रहा है कि अब खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूरोप के लिए मजीद फौजी और जंगी जहाजों समेत दूसरा सामान भिजवाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि नाटो ममालिक ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम पर इत्तफाक किया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मेडड सरबराही इजलास में जो बाइडेन ने कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों की एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अमरीका की ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद बाल्टिक रियासतों और पोलैंड को मुस्तकबिल में रूसी हमले से बचाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। दोस्तों, बरतानवी और दीगर इत्तेहादी ममालिक की फौजों को मशरकी समत में तैनात किया जाएगा। इसी तरह अमेरिका यूरोप में पहले से मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद में 1 लाख का इजाफा करने के साथ साथ स्पेन को मजीद जंगी जहाज, जबकि रोमानिया और बाल्टिक रियासतों को भी दिफाई ताउन फराहम करने का ऐलान कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि हमारा मानना है कि किसी एक पर हमले का मतलब सब पर हमला है। ताहम इतालवी वज़ीर आज़म मारियो ड्रैगी ने नाटो और रूस के दरमियान किसी तसादुम के इम्कानात को बहुत कम करार दिया है। किसी किस्म के फौजी तसादुम का उन्होंने कहा है कि खतरा नहीं है, लेकिन हमको तैयार रहना चाहिए। ताहम फिलहाल ऐसा कोई खतरा दिखाई नहीं देता। बाल्टिक रियासतों में रूस के यूक्रेन पर हमले से कबल नाटो फौजियों की तादाद 10 गुना बढ़ चुकी है। फिजाई और समुद्री हुदूद के दिफा के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। सर्द जंग के बाद से पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये इकदाम देखने में आ रहे हैं। दोस्तों, नाटो ने गुज़िश्ता रोज कम नुकात पर इत्तफाक किया, ताहम उसका मतलब यही है कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया में मजीद इत्तेहादी फौजियों के अलावा जंगी साजो सामान, हथियार और गोला बारूद भेजा जाएगा, जबकि तेज तरीन कुमक के हवाले से निजाम भी तरतीब दिया जा रहा है। दोस्तों, नाटो के कायदीन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पुरखतर मुकामात पर मजीद 3 लाख से ज्यादा फौजी भिजवाए जा रहे हैं। इससे कबल इत्तेहाद कम फौजियों पर इन्हसार करता था और रूसी या किसी भी हमले के जवाब के लिए तकरीबन 40,000 फौजी मौजूद थे। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि रूसी सदर ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप के अमन को तहबाला कर दिया है और वहां दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। नाटो इत्तेहाद और मजबूती से देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका पोलैंड में एक नया फौजी हेडक्वार्टर भी बना रहा है, जिसको पोलैंड की हुकूमत की जानिब से सराहा जा रहा है। पोलैंड के सदर ने कहा है कि अमेरिका का ये फौजी हेडक्वार्टर किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निमटने में मदद देगा। दोस्तों, ख्याल है कि रूस ने 24 जनवरी को पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से मुसलसल लड़ाई जारी है। इस वक्त अमेरिका और मगरबी दुनिया यूक्रेन की हमायत कर रही है, जबकि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए उम्मीदवार की हैसियत भी दे दी गई है। जिसके बाद रूसी हमलों में शिद्दत आ गई है और सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेनी फौज के हथियार डालने तक ये जंग जारी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब ये मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें यूक्रेन के बैंकों को भी काफी ज्यादा मसाइल का सामना है। रूस ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर रखा है कि किसी सूरत भी वो पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से खुसूसी तौर पर यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की जानिब से खुसूसी तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सेहत के हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं और ऐसी बातें कही जा रही हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जानलेवा कैंसर की बीमारी का सामना है और इस सिलसिले में कुछ रिपोर्टें भी जारी की गई थी और कहा गया था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के रास्ते से हटते ही न सिर्फ ये जंग खत्म हो जाएगी, बल्कि अमेरिका और उसके मगरबी नाटो इत्तेहादियों को रूस के इर्द गिर्द शिकंजा तंग करना आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 टोक
को वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी सूरत भी अमेरिका और नाटो इत्तेहाद का असर और रसूख इलाके में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन से हम पीछे हट जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को खित्ते के अंदर असर और रसूख बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे। इसी वजह से उन्होंने इस जंग को किसी भी कीमत पर जारी रख और यूक्रेन पर कब्जा करके अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ताज़ा तरीन खबरें ये आ रही हैं कि जब से बाल्टिक रियासतों की जानिब से ये ऐलान किया गया और अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है 3 लाख के करीब फौज और असलहा और गोला बारूद और जंगी तैयारों को पोलैंड में भेजा जा रहा है, तो ऐसे में रूस के तबाहकुन जंगी तैयारे जो कि एटमी हथियारों से लैस हैं, उनकी कुछ गैर मामूली परवाजें भी देखने में मिल रही हैं, जिससे खतरा ये जाहिर हो रहा है कि अगर खुदा न खास्ता मामलात काबू से बाहर जाने लगे तो रूस की जानिब से पहले ही धमकी दी गई है कि वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई एटमी हमला हो जाता है तो उसके बाद एक बड़ी जंग दुनिया का मुकद्दर बन जाएगी, जिससे कोई भी मुल्क पीछे नहीं रह सकेगा। दोस्तों, एक सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। तमाम ममालिक जो इस वक्त यूक्रेन की जंग को हवा दे रहे हैं, जिसमें खास तौर पे अमेरिका पेश है, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि रूस को मजीद कमजोर करने के लिए एक बड़ी जंग अपने बलबूते पे नहीं बल्कि अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर लड़ी जाए। लेकिन दोस्तों, ये जंग इंसानियत के लिए एक बहुत बड़े अलमिये का बायस बन जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ये एटमी जंग छिड़ गई तो शायद सदियों तक रुए जमीन पर नॉर्मल जिंदगी का वजूद कायम ना हो सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 4 महीनों से सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि जंग में शामिल हुए बगैर यूक्रेन के इस बिलाशताल हमले के खिलाफ अपने दिफा में किस तरह। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रवां हफ्ते स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होने वाला नाटो का सरबराही इजलास इस तंजीम की 73 साल तारीख के एक नाजुक वक्त में मुनक्कद हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमलों को सन 2001 में अमेरिका में होने वाले हमलों के बाद मगरिब के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका करार दिया जा रहा है। इस सूरत हाल में नाटो वो वाहिद फौजी इत्तेहाद है जो यूरोप को मजीद रूसी जारहियत से बचाने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्या उसके पास इस सूरत हाल से निमटने की कोई हिकमत अमली है? तो दोस्तों, लगभग 3 साल कबल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नाटो को दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिया था, लेकिन फिर भी इस लम्हे रूसी टैंकों ने सरहद पार करके यूक्रेन में दाखिल होना शुरू किया। इस मगरबी फौजी इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल अपनी तेजी और जोश के लिए काबिल जिक्र है। इसे सरहदों को मजबूत करने और हथियारों की फराहमी के लिए नए मकसद के तहत गोया एक नई जिंदगी मिल गई। मैड्रिड में नाटो सरबराही इजलास के मौके पर नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान किया कि उसे मशरकी सरहदों पर अपने दिफा को मजबूत बनाना है और इत्तेहाद की तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल की कुव्वत को 3 लाख से ज्यादा फौजियों तक बढ़ाना है। दोस्तों, यहाँ कुछ इंतहाई अहम मसाइल पेश किए जा रहे हैं जिनमें रवां हफ्ते नाटो इजलास में बातचीत होगी। नाटो के सामने एक तरह के तवाजुन को कायम करने का मामला है। दुनिया का सबसे ताकतवर फौजी इत्तेहाद है जिसके 30 रुकन मुल्क हैं, जिनमें से 3 जोहरी हथियारों के हामिल ममालिक अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस रूस के साथ जंग नहीं करना चाहते। सदर पुतिन ने बारहा मगरिब को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि उनके पास बड़े पैमाने पर जोहरी हथियार हैं और ये कि एक निचली सतह की सरहद पार झड़प में तेजी से काबू से बाहर हो सकती है। इसलिए पिछले 4 महीनों से सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि जंग में शामिल हुए बगैर यूक्रेन की इस बिलाशताल हमले के खिलाफ अपने दिफा में किस तरह मदद की जाए। कीव को भारी हथियार भेजकर मॉस्को को परेशान न करने के बारे में इब्तदाई मगरबी पसोपेश अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि मुबैना रूसी जंगी जुराइम और मुजालिम की जो लर्ज़ाखेज़ तफसीलात सामने आई हैं, इसकी तौसीक सैटेलाइट डाटा से भी हासिल होती रहती है। और दोस्तों, अब अमेरिका की जानिब से जो 3 लाख फौज रूसी सरहदों के करीब डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया है, इससे माहौल मजीद कशीदा होगा तो किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।